हेलो दोस्तों, मैं मुन्ना वर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल इंडियन एकेडमी आरबीएल में स्वागत है। हम लोग नंबर सिस्टम में 5 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम उसी में आगे पढ़ेंगे और समझेंगे। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। आज हम लोग ये सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से गुणनफल में शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। देखेंगे भाई, जैसे कोई सवाल है, जैसे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, ये कहाँ तक है? गुणा 200 तक है। ये सवाल दिया हुआ है भाई। इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी है। इसमें दिया है इस गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये दिया हुआ भाई। तो हम इसको कैसे करेंगे देखेंगे भाई, बहुत ही आसान तरीके से। जैसे कि यहाँ पर 200 है, तो एक यहाँ पर ये संख्या 200 दी हुई है, या इसे n/5 भी कह सकते हैं। इसे n/5 से जब तक ये 5 से छोटा न हो जाए, जब तक काटते जाएंगे, जब तक हम ये 5 से छोटी संख्या ना प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर जैसे 200 है, 200 को हम 5 से काटेंगे तो क्या आएगा भाई? यहाँ पर 40 हो जाएगा। क्या प्राप्त हुआ? 40। अब इस 40 को फिर 5 से काटेंगे। किससे काटेंगे? 5 से काटेंगे। क्या आ जाएगा? 5 40, 8 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? अभी 8 5 से छोटा है, जब तक ये 5 से छोटा ना आ जाए तब तक हम काटते जाएंगे। फिर 5 एकम 5। अब यहाँ पर क्या है? 1 आया। इसमें जो शेष फल रिमाइंडर बचता है उससे हमारा कोई मतलब नहीं होता है। जो शेष फल बचता है उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। जो इसमें संख्या बचती है, जैसे 5 एकम 5, तो ये 1 बचा, 1 है, तो यहाँ पर वही संख्या लिखी जाती है। तो यहाँ पर अब इसको हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 49। तो अब हम यहाँ पर बता सकते हैं कि शून्यों की संख्या कितनी है, यही आंसर हो जाएगा। और शून्यों की संख्या 49 हो जाएगी। शून्यों की संख्या, इसमें शून्यों की संख्या भाई कितनी है? 49। ये बहुत ही आसान तरीका है भाई। और देखेंगे, जैसे कि और सवाल देख लेते हैं यहीं पर। इसको नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। और देखेंगे इसी तरह सवाल। जैसे आ गए 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, ये कहाँ तक है? अब 20 तक है। ये सवाल दिया हुआ है भाई। तो इसमें हमें शून्यों की संख्या कितनी बताइए। शून्यों की संख्या, इसमें गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर 20 लिख देंगे और 20/5। तो इसमें शून्यों की संख्या सीधा सीधा बता सकते हैं कितनी है? 4। शून्यों की संख्या इसमें कितनी है? शून्यों की संख्या, अब ये 5 से ये 4 छोटा है, तो शून्यों की संख्या कितनी आ गई? 4 आ गई। तो शून्यों की संख्या बस 4 होगी। यही आंसर हो जाएगा भाई। और यहाँ पर क्या है? 20 है, तो हम 20 ही तक ले जाएंगे भाई। 5 को 20, तो शून्यों की संख्या 4 आ जाएगी। अगर और आगे देख लेते हैं। ये तो सवाल, ये तो बहुत ही आसान है, तो इसको समझना बहुत ही सरल है केवल। लेकिन इसमें यह ध्यान देना, ये जो संख्या हुई होती है गुणनफल में, ये जो गुणनफल दिया हुआ है, इसमें जो ये संख्या दी हुई होती है, इसमें हम क्या करते हैं? 5 से केवल भाग दे देते हैं, और जो संख्या निकलती है वही शून्यों की संख्या हो जाती है। और आगे देखेंगे, जैसे यहाँ पर आ जाए, जैसे आ जाए 30 तक। यहाँ पर गुणनफल में 30 तक गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखेंगे भाई इसमें, तो 30 तक हम क्या करेंगे? 30/5 कर देंगे। तो 5 6 का 30।
अब ये 6 आया, क्या आया भाई 6। अब ये 5 से अभी चला जाएगा तो यहाँ पर 6/5 लिख देंगे, तो एक बार जाएगा, रिमाइंडर से हमारा कोई मतलब ही नहीं रहता शेषफल से। तो यहाँ पर शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी भाई 7 हो जाएगी। बस यही आंसर हो जाएगा, शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। और आगे देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर आ जाए, जैसे यहाँ पर आ जाए 100 आ जाए, तो अब बताएंगे शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई। ये सवाल आ जाए, अगर यहाँ पर आ जाए 100, तो अब बताएंगे शून्यों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इसको 100 से क्या करेंगे 100/5 कर देंगे, क्योंकि ये नियम ही होता है कि यहाँ 5 से बस भाग दे दें, जो आए, ये क्या आया 5 से हम भाग दिए तो यहाँ पर 20 प्राप्त हुआ, क्या आया 20। अब 20 को अभी 5 से चला जाएगा तो 5 को 20, अब 4 बार गया तो शून्यों की संख्या भाई क्या हो जाएगी 24 हो जाएगी। यही आंसर हो जाएगा, शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी 24 हो जाएगी। केवल 5 से भाग देंगे, अभी 20 आया, अभी 20 5 से चला जाएगा, अगर यहाँ पर 6 हो जाता तो फिर एक बार ले जाते, लेकिन 5 से छोटा 4 आ गया तो 4 यहाँ पर लिख देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर जोड़ देंगे, 20 में 4 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा भाई। और आगे देख लेते हैं इसी तरह सवाल। जैसे अभी और यहाँ पर जैसे देख लेते हैं और समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पर 125 आ जाए तो फिर क्या करेंगे भाई। अगर यहाँ पर 125 आ जाए तो हम क्या करेंगे, फिर इसको 5 से भाग देंगे, क्या करेंगे 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाए 5 दूनी 10 और 5 25, क्या आ जाएगा 25, ये हो गया। अब इसको फिर 5 से भाग देंगे, क्या आ जाएगा 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर 5 25, अब यहाँ पर क्या आया 5 आया, अभी 5 से ये कट जाएगा ना 5, तो क्या आएगा भाई 5 एकम 5, तो यहाँ पर क्या बच रहा है 1, जो ये वाला 1 बचता है यही वाला लिखा जाता है 1। अब इसको हम जोड़ लेंगे, क्या आएगा 25 और 5 30, 30 1 31, ये हो जाएगा आंसर भाई। शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, इस गुणनखंड में शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी 125। और गुणनखंड भाई देख लेंगे कैसे हम निकालते हैं गुणनखंड, यहाँ पर समझेंगे। 2 गुणा अगर 5 है तो क्या हो जाएगा 10। सम और विषम संख्याएं नहीं है तो उसमें शून्यों की संख्या 0 होगी। अगर सम और विषम है तो इसमें शून्य निकल आएगा। अगर 2 और 5 क्या होगा 10 हो जाएगा, और अगर 4 और 5 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अगर यहाँ लिख दे 5 और 6 लिख दें तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अगर हम क्या करते हैं, अगर 1 से 2 3 ऐसे हम तो शून्य निकाल नहीं सकते, गुणा 2 पंचे 10, फिर यहाँ पर गुणा बार बार करेंगे तो 125 तक तो हम भाई बहुत समय लग जाएगा। लेकिन हमें ये नियम मालूम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 125 दिया हुआ है तो 125 को हम 5 से भाग दे देंगे तो यहाँ 25 आया, फिर 25 को हम 5 से भाग दे देंगे तो क्या है 5 आया, फिर 5 को हम 5 बच रहा है, 5 अभी 5 बराबर, तो 5 से अभी चला जाएगा तो यहाँ पर क्या है 1 आया, तो शून्यों की संख्या कितनी हो गई 31। इसी तरह हम यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर गुणा कर दें तो 3 दूनी 6, क्या आ जाएगा 6000। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 6000 में कितने शून्य हैं, केवल शून्य है 3, क्या है भाई यहाँ पर 3 शून्य, यही वाले शून्य हम काउंट करके इसी तरह हम कर देते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट लगाते हैं, इसमें 125 तक के शून्यों की संख्या क्या है 31 हो जाएगी, समझ लीजिए। और आगे देखेंगे सवाल भाई। और दूसरा टाइप समझेंगे। अब जैसे आ जाए सवाल भाई, यहाँ पर 2, ये सवाल है 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8, यहाँ पर चलता जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा 50 तक जाएगा भाई। ये क्या कहाँ तक गया 50 तक। अब तो ये देखिए ये कौन सी सीरीज चल रही है, यहाँ पर सम वाली सीरीज चल रही है। 2 4 6 8, यहाँ पर 48 गुणे 50 तक जा रही है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे भाई, इसमें हम देखेंगे सम संख्या है कितनी, तो 2 यहाँ पर कितने बार है, यहाँ सम संख्या 25 बार ही होगी भाई।
क्योंकि यहाँ पर 2 25 कितने बार होगी भाई? 25 बार। 2 का हम 50 तक लिखेंगे तो यहाँ पर 25 बार ही होगी ना ये संख्या। 2 दूना 4 2 5 6 10 25 बार ही होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? 25 बटे 5 हो जाएगी। तो यहाँ पर 25 बटे जब 5 हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 25। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी? 5। अब यहाँ पर क्या करेंगे? 5 बटे फिर 5 कर देंगे, 5 एकम 5, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो देखेंगे अब भाई इसको हम जोड़ देंगे, क्या है? 6 आ जाएगी। तो शून्यों की संख्या इसमें कितनी होगी भाई? शून्यों की संख्या 6 हो जाएगी। यही आंसर हो जाएगा भाई। और आगे देखेंगे, और अगर यहाँ पर देखेंगे और आगे एक सवाल और समझ लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर अगर आ जाए 30, देख लेंगे भाई। यहाँ पर क्या आ जाए? 30 आ जाए, 30 आ जाए। तो यहाँ पर कितने तक जा रहा? यहाँ पर देखेंगे 15 ही बार सम संख्या कितनी होगी? सम संख्या कितनी होगी? 15 ही होगी। 2 4 6 8 यहाँ पर कितनी होगी? तो 15 ही होगी। तो 15 यहाँ पर क्या हो जाएगा? 15 बटे 5 कर देंगे, 5 3 15। ये 5 से 3 छोटा है तो यहाँ पर क्या हो जाए? 3। शून्यों की संख्या कितनी आई भाई इसमें? शून्यों की संख्या 3 हो जाएगी। और आगे देखेंगे, अच्छे से क्लियर हो गए ये वाला सवाल। और आगे देखेंगे, अगर देखेंगे भाई, जैसे आ गया 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, ये जा रहा है यहाँ कहाँ तक जा रहा है? 500 तक जा रहा है। 500 तक जा रहा है। तो इसको देखेंगे कैसे होगा भाई। इसमें शून्यों की संख्या बताना है। तो 500 का हम किससे करेंगे भाई? 5 से पहले काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 एकम 5, यहाँ क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब देखेंगे, अब 100 को किससे काटेंगे? 100 को फिर 5 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 दूनी 10, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब ये 20 भी चला जाएगा तो यहाँ पर 20 बटे क्या कर देंगे? 5 कर देंगे, 5 को 20, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4। अब यहाँ 4, अब 5 से छोटा है तो आगे जाएगा नहीं, तो हम ये इतने ही बार ले जाएंगे। तो अब इसको हम जोड़ देंगे, क्या है? 4 2 1। तो 1 से 500 तक के शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी भाई? 124। यही हो जाएगी शून्यों की संख्या। यही आंसर हो जाएगा भाई। और देखेंगे सवाल। और देखेंगे सवाल। अगर सवाल आ जाए, देखेंगे भाई, 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 6, यहाँ पर 6 नहीं 7 है। अगर विषम की सीरीज आ जाए भाई, यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ विषम 1 3 5 7 9, ये विषम सीरीज कहाँ तक जा रही है? 99 तक जा रही है भाई। अगर हम विषम सीरीज जा रही है तो इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी भाई? इसमें कोई हमें सम संख्या वाला मिल ही नहीं रहा। सम और विषम मिलके शून्य बनाते हैं, तो इसमें हमें सम संख्या कोई मिलेगी ही नहीं 99 तक। तो इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी भाई? हम डायरेक्ट बता सकते हैं शून्यों की संख्या, इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी? 0 हो जाएगी भाई। यही आंसर हो जाएगा, 0 हो जाएगी। यही आंसर हो जाएगा भाई, यही आंसर हो जाएगा। और आगे देखेंगे, अगर देखिए अब तीसरा टाइप देखते हैं भाई। तीसरा टाइप भी देख लेते हैं। सम संख्या हो गई, विषम संख्या हो गई, और ऐसे सीरीज हो गई, प्राकृतिक संख्या वाली गुणनखंड वाली सीरीज हो गई। और देखेंगे अब जैसे आ जाए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यहाँ पर कहाँ तक चला जाए? यहाँ पर 30 तक चला जाए भाई। कहाँ तक? 30 के स्क्वायर तक चला जाए। तो अब इसमें हम क्या करेंगे?
देखेंगे भाई यहाँ 30 तक जा रहा है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 30/5 कर देंगे। हमें ये स्क्वायर से अभी मतलब नहीं है। क्या है भाई, ये स्क्वायर से हमें मतलब अभी नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये 30 को ले लेंगे और 5 वही नियम लगा देंगे। 5 5 छक्का 30। यहाँ पर क्या आया 6 आया। अब 6 को हम 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 जो इसमें शेष पर बचता है उससे हमारा कोई मतलब नहीं होता है। तो 5 एकम 5 तो यहाँ पर 1 आ गया तो इसमें क्या हो गया 7। अब देखिए भाई यहाँ पर 7 आ गया और 30 का हम स्क्वायर कर रहे हैं। 30 का स्क्वायर है मतलब 30 का 2 बार, 30 का 2 बार, 30 का 2 बार मतलब 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 14 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा 14। तो शून्यों की संख्या इसमें क्या आ जाएगी, यही आंसर हो जाएगा। इसमें शून्यों की संख्या शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी भाई 14 हो जाएगी, यही आंसर हो जाएगा। इसी तरह और देख लेते हैं। अगर आ जाए यहां पर 50 तक, क्या आ जाए भाई 50 तक, 50 तक के स्क्वायर तक ज्ञात करना है हमें। ये सीरीज आ जाए भाई तो इसको कैसे करेंगे देख लेंगे भाई। 50 का हम क्या करेंगे भाई 5 से हम डिवाइड कर देंगे। 5 एकम 5, यहाँ पर क्या आया 10 आया, 10 आया भाई। और देखेंगे अगर हम 10 को हम 5 से करेंगे 5 दूनी 10, यहाँ पर क्या आया 2 आया। अब यहाँ पर क्या आ गया 12, क्या आ गया 12। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी भाई 12 दूना 24। शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्यों की संख्या 24 हो जाएगी। शून्यों की संख्या इसमें 24 हो जाएगी। और देख लेंगे अगर यहाँ पर और दूसरी सीरीज देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आ जाए, ये सब सवाल समझ लीजिए अच्छे से, केवल एक लाइन के सवाल हैं। और देखेंगे जैसे आ जाए 1 का क्यूब आ जाए, यहाँ पर क्या है 1 का क्यूब गुणा 2 का क्यूब गुणा 3 का क्यूब। यहाँ पर हम चले जाएंगे कहाँ तक जाएंगे 200 का क्यूब तक। कहाँ तक जाएंगे भाई 200 का क्यूब तक। तो ये वाला सवाल देख लेंगे कैसे। अब यहाँ पर 200 को हम 5 से काटेंगे क्या आ जाएगा 5 को 20, यहाँ पर क्या आया भाई 40। अब देखेंगे यहाँ पर 40 आया, यहाँ पर क्या आया 5 से। अब ये फिर 5 से चला जाएगा 5 40 हो जाएगा। यहाँ पर 8 बार जाएगा। अब यहाँ पर 8 बार गया तो 8 को हम फिर 5 से काटेंगे। 5 एकम 5 तो यहाँ पर 1 आ गया। अब क्या आया भाई 1 आया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे। मान लो इसको ऐड करेंगे 8 में 1 गया, एक ऐड करेंगे 9, 4 4 49। तो शून्यों की संख्या इसमें क्या आई 49 आ गई। क्या आ गई 49। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना है, हमें ये पहले क्यूब से मतलब नहीं होता है। क्यूब तो हम बाद में, ये 200 कितने बार है 3 बार है तो शून्यों की संख्या हम 3 से गुणा कर देंगे। ये जो 3 घात है इसको हम 3 से गुणा कर देते हैं तो हम क्या हो जाएगी भाई, इसको गुणा कर देंगे 27 हो जाएगा। 3 चौक 12, 12 और 12 तो 14। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा शून्यों की संख्या इसमें, शून्यों की संख्या इसमें 147 हो जाएगी भाई। क्या हो जाएगी, यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ 200 की घात 3 है तो अगर 200 की घात हम 3 बार करेंगे तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 147 हो जाएगी। अगर 200 को हम 3 बार करेंगे तो क्या हो जाएगी शून्यों की संख्या 147 हो जाएगी। और आगे देखेंगे भाई, ये सब अच्छे से क्लियर हो रहा होगा सभी को। और आगे देख लेंगे सवाल भाई। जैसे सवाल आ जाए जैसे आ जाए 11 गुणे 12 गुणे 13, ये कहाँ तक है भाई, यहाँ 84 तक चला जाए। कहाँ तक चला जाए 84 तक चला जाए। ये सवाल दिया हुआ है भाई तो अब इसको हम देखेंगे कैसे होगा। ये सवाल दिया हुआ है तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम एक से
84 तक चले जाएंगे। ये नियम पढ़ा होगा अब। और हमें 11 के पहले वाले ज्ञात नहीं है, हम ये पहले भी बता चुके हैं, 11 के पहले ज्ञात नहीं है, तो हमें 1 से कितने तक लेके जाना है, 1 से 11 तक, 1 से 10 तक लेके जाना है। यहाँ पर सीरीज लिख लो, 12 से 13 14, यहाँ कितने तक है, 84 तक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, 11 तक ज्ञात करना है। तो भाई देखेंगे यहाँ पर कितने बार ले जाएंगे, यहाँ पर गुणा 84 बार ले जाएंगे पहले, फिर क्या कहाँ ले जाएंगे, फिर 1 गुणा, अब यहाँ 11 तक ले जाएंगे। कहाँ तक ले जाएंगे भाई, 11 तक ले जाएंगे, गुणा तक। अब देखेंगे पहले 84 का निकालेंगे, फिर जो 11 का निकलेगा उसका हम अंतर कर देंगे, क्योंकि हमें 11 के पहले ज्ञात नहीं है, तो हमें लेके निकालना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ज्ञात नहीं है। तो ये 11 को हम 84 में जो संख्या निकलेगी घटा देंगे। आगे देखेंगे, अगर 84 का हम निकालेंगे क्या आ जाएगा भाई, 5 से करेंगे, 5 एकम 5 बचा 3, 5 छक्का 30, 16 आ गया भाई। 16 को हम क्या करेंगे, जो रिमाइंडर बचता है, शेष पर बचता है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं होता है। अब यहाँ पर 5 से 15 हो जाएगा। अब यहाँ क्या आया भाई, यहाँ पर इसको ऐड करेंगे, क्या आएगा 19, इसका मान क्या आया भाई 19 आ गया। अब देखेंगे, अब यहाँ 11 का निकाल लेंगे, 11 को हम क्या करेंगे, 5 से हम भाग देंगे, तो 5 दूनी 10, और रिमाइंडर से हमारा कोई मतलब ही नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, इसका मान आ गया 2, और इसका मान क्या आ गया 19। तो अब इसमें हम घटा देंगे, क्योंकि इसके पहले ज्ञात नहीं है। तो देखेंगे भाई यहाँ पर क्या आ गया, 19 आ गया, क्योंकि 1 से 84 तक क्या आया मान 19 आया, और 1 से 11 तक आया 2, तो इसका अंतर क्या हो जाएगा 17। शून्यों की संख्या इसमें क्या हो जाएगी भाई, 12 13 14 से 84 तक शून्य संख्या कितनी हो जाएगी, शून्य कितने हो जाएंगे, शून्य 17, शून्य की संख्या क्या हो जाएगी 17, यही आंसर हो जाएगा भाई। और आगे देख लेते हैं, जैसे सवाल है 512, 513 और 514, ये सवाल दिया हुआ भाई, कहाँ तक है, ये है 1120 तक, ये सवाल दिया हुआ भाई। तो इसको देखेंगे कैसे करेंगे। अब यहां से 512 से 1120 तक है, अब 512 के बाद तो है नहीं, तो पहले हम क्या निकालेंगे भाई, 1 से 1120 तक देख लेंगे भाई। यहाँ पर कहाँ तक जाएगा, 1120 तक जाएगा। अब यहाँ से फिर एक से कितने तक जाएगा, 1 से 1 गुणा 2 गुणा 3, ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ 511 तक चला जाएगा, क्योंकि 512 तक तो हमें 512 से 1120 तक तो निकालना ही है। तो यहाँ देखेंगे भाई, और यहाँ पर भी निकालेंगे, और देखेंगे समझेंगे 1120 तक के हम निकालेंगे। पहले 5 से करेंगे भाई, 5 दूनी, यहाँ काट देंगे, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 चौको 20, क्या आया भाई 224 आया। और देखेंगे अब 224 को हम फिर किससे करेंगे, 5 से कर देंगे, 5 चौको 20 बचा 2, 5 चौको 20, रिमाइंडर से हमारा कोई मतलब ही नहीं, 44 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 44 को हम फिर 5 से करेंगे, 5 40 आ गया, क्या आया 8 आ गया। फिर 8 को हम क्या करेंगे 5 से, 5 एकम 5, अब यहाँ पर क्या आया 1 आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, 8 4 4 4 8 8 16 16 1 17 हो जाएंगे, और 4 2 6 6 1 7 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 277 आ गया। इसका मान क्या आया, 1 से 1120 तक शून्यों की संख्या कितनी आई भाई 277 आई। अब हम 511 तक के निकालेंगे, 511 तक निकालेंगे। देखेंगे भाई 511 को 5 से करेंगे तो क्या हो जाए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ पर क्या आया 102। अब यहाँ पर 102 को हम किससे करेंगे, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, यहाँ पर 0, क्या आया भाई 20 आ गया। फिर 20 को हम किससे काटेंगे, 5 से, तो 5 चौको 20, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। अब देखेंगे इसको ऐड कर लेंगे भाई, इसको ऐड करेंगे क्या आ जाएगा मान, इसको
ऐड कर लो, 4 2 6 और यहाँ पर 2 1, 126 आ गया भाई। यहाँ पर 277 आया और यहाँ पर क्या आया 126। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर 277 आया, क्या है भाई 277 आया और यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आया 126। अब इसमें हम क्या करेंगे, घटा देंगे भाई। 7 में 6 गया, 1 बच जाएगा, 7 में 2 गया, 5 1, 151। शून्यों की संख्या इसमें क्या निकली भाई, शून्यों की संख्या 151। यही आंसर हो जाएगा भाई। अच्छे से ये वाला भी सवाल समझ लीजिए। देखेंगे भाई, पहले हम क्या करेंगे, 1 से 1120 तक निकालेंगे, फिर 1 से 511 तक। तो ये ज्ञात नहीं है तो 511 तक भी निकालना पड़ेगा। फिर हम इन दोनों को शून्यों की संख्या निकाल कर लेस कर देंगे, तो जो प्राप्त होगा वही शून्यों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। और देख लेते हैं सवाल भाई। जैसे सवाल है भाई, यहाँ पर 1 की घात 5 गुणे 2 की घात 5 गुणे 3 की घात 5 गुणा, यहाँ कहाँ तक है भाई, यहाँ है 32 की घात 5 तक है भाई। हमने बताया है कि इस घात से हमारा, पहले हम घात को नहीं देखेंगे, घात को बाद में देखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, 32 को हम क्या करेंगे 5 से भाग दे देंगे। 5 छक्का 30, यहाँ पर क्या आया 6 आया। अब यहाँ पर 6 को हम क्या करेंगे 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, यहाँ पर क्या आया 7, यहाँ पर क्या है 1। अब 6 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा भाई 7। अब यहाँ पर 7 आया भाई। अब यहाँ पर कितने बार है 32, 5 बार। तो 5 का गुणा हम 7 का गुणा हम 5 से कर देंगे, क्या करेंगे 5 बार है तो 5, 7 गुणा 5 से कर देंगे, क्या आ जाएगा 35। यही शून्यों की संख्या हो जाएगी, यही आंसर हो जाएगा भाई, यही शून्यों की संख्या हो जाएगी, यही आंसर हो जाएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू, धन्यवाद।